Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Umar bin Abid and we are watching Umar Linguistics. So in this lecture we are going to solve the exercise of chapter 1 articulation and acoustics. In the last 9 lecture we discussed this chapter in detail. So you can say this lecture is a review of the whole chapter. But at the same time this lecture will be very helpful to recall or to understand these concepts. So this video is in Urdu or you can say in Hindi, and you can watch the same video in English as well. I have given the link in the description below. So throughout the video I'll speak in Urdu, therefore this video is specifically in Urdu, and the same video is completely in English as well, and you can watch that video as well if you don't understand Urdu or Hindi. So actually in this lecture we are going to look at least 40 to 50 different questions, and these are very important questions about articulation and acoustics, and in general about these questions are all about phonetics. So what I am going to do is to just open the book and then solve the questions from there. So हमने करना इस तरह के जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बुक से मैं बोल के बताऊंगा कि इनका क्या क्या जवाब है. कुछ जगहों पर मैं लिख भी दूंगा, लेकिन क्योंकि इस बुक के साथ एक हमें वेबसाइट भी अवेलेबल है इस बुक के साथ, कोर्स इन फोनेटिक्स, उधर वही जो मैं आपको बताऊंगा उसे कि आपको कितना याद रहता है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं कि वो वेबसाइट पर जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा किस तरह करना है, तो उस तरह आपको याद रहेगा. और ये भी के साथ साथ अगर आप एक दफ़ा चैप्टर को थोड़ा सा देख भी लें उन सारे क्वेश्चंस को, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और इस तरह आपको मज़ीद वो चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं. ठीक है, fill in the names of the vocal organs numbered in figure 1.15. ठीक है, तो अब अगर हम ये फिगर को देखें तो इसमें 15 जो है वो पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स हैं, और उन्हें हमने लेबल करना है. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर ये देखें 1 तो ये लिप है. ठीक है, 2 पे आते हैं तो 2 जो है ये टीथ को शो कर रहा है. ठीक है, और टीथ से पीछे जब हम आते हैं 3 ये एल्वियोलर रिज को शो कर रहा है. ठीक है, और फिर 4 पे आते हैं तो ये हमारा पैलेटल इधर शुरू हो जाता है, और दूसरे अल्फाज में हार्ड पैलेट जिसे हम कहेंगे. फिर इधर थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं तो इसे हम वीलम या सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और 6 में जो हमारा एक फ्लैप सा लटक रहा होता है इसे हम यूव्यूला कहते हैं. तो ये अपर पार्ट ऑफ वोकल ट्रैक जिसे हम कहते हैं, तो उसके ये कुछ पार्ट्स हैं. नीचे आ जाएं जहाँ हमारी टंग आ जाती है तो वंस अगेन ये लोअर लिप है या सिर्फ लिप भी कह सकते हैं. फिर इधर देखें जो हमारे पास 4 पॉइंट्स टंग के पार्ट्स हैं, ये आप हमें पता है इसे हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ टिप ऑफ द टंग, ये टिप ऑफ द टंग है. फिर ये 10 पे आ जाते हैं तो ये ब्लेड ऑफ द टंग है. फिर ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट ऑफ द टंग कहलाता है, आपको पता है. एक मैं थोड़ा सा साथ लिखने की भी कोशिश करता हूँ. ये जो है तो ये हमें पता है कि ये फ्रंट है. ठीक है, फिर ये जो है ये सेंटर ऑफ द टंग आ जाता है हमारे पास, और फिर ये जो है ये बैक ऑफ द टंग जिसे हम सिर्फ बैक भी कह देते हैं. फिर ये 14 है, ये रूट है टंग की, और ये 7 जो है ये हमें पता है ये है एपीग्लॉटिस. ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा. टाइप द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड, ये वाला जो वर्ड है स्किन फ्लिंट ये वर्ड है, तो इसको हमने डिस्क्राइब करना है.
और ये जो 5 कॉलम्स हैं तो उनके मुताबिक हमने जो है वो इस वर्ड को जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको पता बनाई है 5 फैक्टर्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट, वो आप ज़रूर देखिएगा कि हम किसी भी कॉन्सोनेंट को 5 वेज़ में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इधर देखें तो हमने 5 वेज़ में इन सब कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, जैसा कि पहला हमारे लिए किया गया इधर पहले ही, यानी स है, हमने इसका बताना है वॉइस है, वॉइसलेस है तो ये वॉइसलेस है। इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन तो वो एल्वियोलर है, हम जानते हैं, और सेंट्रल और लेटरल। अब हमें पता है जो आर्टिकुलेशन सेंट्रल या लेटरल का मतलब मैं आपको बता चुका था कि क्या जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या जो एयर है अगर वो साइड्स ऑफ द टंग से पास कर रही हो और जो कि सिर्फ एक ही साउंड है ल, तो वो लेटरल है, और अगर सामने से ही पास कर रही हो तो वो सेंट्रल है। डिटेल से आप देख सकते हैं वो वीडियो। हम ये भी बताते हैं कि क्या जो कॉन्सोनेंट है वो ओरल है या नेज़ल है, यानी जाहिर है अगर वीलम जो है वो फेरेंक्स वाल के साथ अटैच हुआ है तो जाहिर है उस सूरत में ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, अदरवाइज नेज़ल। और आर्टिकुलेटरी एक्शन क्या है, यानी मैनर क्या, फ्रिकेटिव। अब क की अगर बात करें, ठीक है, तो क जो है ये वॉइसलेस है, ठीक है। और अगर इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखें ख, तो ये सॉफ्ट पैलेटल या इस दूसरे मानों में व्हीलर है, और इसकी जो आर्टिकुलेशन है ये भी सेंट्रल ही है, ठीक है। तो मैं इसे इसी तरह ब्रैकेट में लिखूँगा, यानी पैरेंथेसिस में। इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम किसी भी कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें हम पैरेंथेसिस में, फिर ये भी एक ओरल साउंड ही है। और उसके बाद ख जो है ये एक स्टॉप है, तो ये इसका आर्टिकुलेटरी एक्शन है। इस तरह अगर न की बात करेंगे, न वॉइस्ड है, एल, और न जो है न ये इसकी प्लेस जो है वो एल्वियोलर ही है और इसकी आर्टिकुलेशन सेंट्रल ही है, लेकिन ये नेज़ल है। और इधर जो नेज़ल है, क्योंकि ये जब हम नेज़ल साउंड्स को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसमें हमने ये चीज़ भी बताना ज़रूरी होती है, ये पैरेंथेसिस में नहीं आएगी, यानी ये ज़रूरी होगी। और इसका आर्टिकुलेटरी एक्शन न जो है न, ये भी स्टॉप ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ वॉइस्ड, हाँ ये वॉइस्ड है, नेज़ल क्योंकि वॉइस्ड होते हैं, वॉइस्ड एल्वियोलर नेज़ल स्टॉप, क्योंकि आर्टिकुलेशन बताना ज़रूरी नहीं है सेंट्रल। लेकिन जब ल जैसी एग्जांपल आएंगी, अब ल हमें पता है कि ल जो है ये वॉइस्ड है, ठीक है, और इसकी भी जो पोजीशन है वो एल्वियोलर है, लेकिन इसकी आर्टिकुलेशन लेटरल है। अब क्योंकि इंग्लिश में एक ही साउंड है आमतौर पर लेटरल, तो उसके लिए हम लेटरल को भी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बल्कि ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे। और ओरल साउंड है, ओरल को चलें ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसकी जो आर्टिकुलेट एक्शन है या मैनर है वो ये अप्रॉक्सीमेट के उसमें आता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बी को हमने इस तरह देख लिया, ठीक है। ये स्किन फ्लिंट को बी और सी हमारे हो गए। इसके बाद अगर डी पे आए, ठीक है, तो डी जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि इलस्ट्रेट ऑल द प्लेसेस फॉर आर्टिकुलेटेड जेस्चर्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार एक्सेप्ट फॉर रेट्रोफ्लेक्स। जितने भी यानी जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमारे पास, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेटेड जेस्चर्स जो हम पढ़ चुके हैं, अब खासतौर पर जो इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो और रेट्रोफ्लेक्स को हम चैप्टर 7 में डिटेल से देखेंगे। तो इन स्पेसिस में हमने वो जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हर साउंड का, और उसकी हर साउंड की एक एग्जांपल भी देनी है। तो अगर जो हमने जितने भी पढ़े हैं तो हम वो सारे ही इधर हमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जी तक है। तो फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अगर हम कहें, जैसे बाइलेबियल है, ठीक है, तो बाइलेबियल में आमतौर पर जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ब जो है वो इसमें आम स्टॉप ही होते हैं जो बाइलेबियल होते हैं। और एग्जांपल इसकी ब्लो में जो फर्स्ट साउंड है। फिर इसी तरह अगर हम एल्वियोलर की बात करें, ठीक है, तो एल्वियोलर जैसे न है, न, तो न भी एक स्टॉप है। और जैसे नाव
में वो पहला साउंड है। तो इस तरह हमने बाकी भी बता देना है। जैसे एल्वियोलर के बाद हमारे पास इवन क्या आता है, पोस्ट एल्वियोलर आता है, फिर पैलेटल आता है, फिर हमारे पास व्हीलर आता है, फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमारे पास डेंटल आते हैं, लेबियो डेंटल आते हैं। ठीक है, इस तरह वो हम सारे साउंड जो है वो इधर बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये जो अभी हमने डी तक कर ली है, इसको हम ज़रा अब वो उस एक्सरसाइज के थ्रू भी देख लेते हैं जो कि वेबसाइट पर मौजूद है। तो इस वेबसाइट का मैं लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा। तो ये है कि आप चैप्टर 1 पे है ना, हम तो चैप्टर 1 पे जब आप आएंगे तो आर्टिकुलेशन एंड एक्यूस्टिक्स से आपको एग्जांपल्स मिलेंगी और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होमवर्क एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब इधर वो सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहें ये ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे सामने वही जो है वो डायग्राम इधर आ चुकी है, फिगर आ चुकी है। अब हमने इधर जब तक हम सही आंसर नहीं देंगे तो इधर हमारा जो है वो आंसर वो इनकरेक्ट किया रहेगा। अब उन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक नंबर 10। ठीक है, तो 10 हमारे पास क्या है, ये है। तो 10 जो है ये फ्रंट है, तो इधर हम फ्रंट लिखेंगे। तो यानी ये तो सॉरी ब्लेड था। तो जब तक मैं ठीक नहीं करूँगा ये यही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ब्लेड करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब अगर हम 8 पे आए तो 8 हमारे पास ये है, यानी लिप है। ठीक है, तो वो उसे करेक्ट कर देगा। 9 है तो 9 हमारे पास ये है जो कि टिप ऑफ द टंग है, टिप लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 अगर हम आए 2 ये है तो 2 हमारी ये टीस है, अपर टीस भी कह सकते हैं वैसे तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको छोटा सा एक सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है, इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी जो है वो इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन के लिए तो स्पेसिफिकली ज़रूर वेबसाइट पे दोबारा आऊँगा। अब हम बाकी के क्वेश्चंस जो है वो बुक से ही दोबारा देखते हैं क्योंकि उधर सारी स्टेटमेंट सामने मौजूद होती है। तो डी तक हम सॉल्व कर चुके थे, ई पर आए। ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है। स्टडिंग अ न्यू सब्जेक्ट ऑफन इन्वॉल्व लर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स। ज़ाहिर है कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं। सो फोनेटिक्स इज़ पार्टिकुलरली चैलेंजिंग इन दिस रिस्पेक्ट, यानी फोनेटिक्स में हमें काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। रीड ओवर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स इन द चैप्टर। फिर वही उन्होंने बात किया कि इस चैप्टर में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो दोबारा देखें। से ईच ऑफ द वर्ड एंड लिसन टू द साउंड्स। बी केयरफुल नॉट टू बी कन्फ्यूज बाय स्पेलिंग, यूजिंग अ मिरर में बी हेल्पफुल। अब ये ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आपके पास मिरर हो तो आपको ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल और आप ज़्यादा अच्छे से ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म है तो हमें बोल के देख के कुछ करना पड़ेगा। पहला अगर देखें, ठीक है, कि सर्कल वर्ड्स डैट बिगिन विद अ बाइलेबियल कॉन्सोनेंट। तो अब हमने उसको सर्कल करना है। मैट में देखें तो मैट में मैट, तो मैट में जो ये है ये बाइलेबियल से ही शुरू हो रहा है। नेट बाइलेबियल नहीं है इसमें, यानी ये वाला वर्ड बाइलेबियल से शुरू नहीं हो रहा। ना ही सेट है, बैट है, लेट भी नहीं है लेकिन फैट है, फ। सर्कल द वर्ड डैट बिगिन विद अ व्हीलर कॉन्सोनेंट। अब व्हीलर कॉन्सोनेंट हमारे पास, अब ये देखें उन्होंने कहा कि स्पेलिंग से आपने डिस्गाइज नहीं होना। अब आपको पता है के या नोट ही, तो इसमें के तो साइलेंट है तो जाहिर है इसे तो हम पढ़ते ही नॉट हैं, तो इसमें कोई व्हीलर कॉन्सोनेंट नहीं है। लेकिन ग जो है वो व्हीलर कॉन्सोनेंट है तो गॉट में आएगा। लॉट में भी कोई लॉट भी नहीं शुरू हो रहा व्हीलर कॉन्सोनेंट से। हाँ, खॉट। अब देखें स्पेलिंग सी है लेकिन हमें पता है कि साउंड जो है वो ख है, तो ये जो है वो व्हीलर कॉन्सोनेंट है। इसी तरह हॉट में ह नहीं है, हॉट में फ तो है ही बाइलेबियल। अब ये फिगर है साउंड्स डैट इलस्ट्रेट ऑल प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्कस सो फॉर एक्सेप्ट फॉर रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स। अब हमने करना क्या है,
हमने बताना है कि ये जो फिगर्स को देखकर हमने बताना है कि इनकी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। मैनर नहीं बताना, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन बताना है। और रेट्रोफ्लेक्स के चक्कर में अभी हमने नहीं जाना। तो पहला अगर देखें, टंग जो है ये एल्वियोलर रिज पर हमें लगती हुई नज़र आ रही है, तो इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी एल्वियोलर। और अगर आप इसे कंफर्म करना चाहें ना, तो आप इसे जाके वेबसाइट पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, एल्वियोलर। तो दूसरी अगर देखें ये, तो जाहिर है इधर टंग भी अपनी पोजीशन पर मौजूद है और ऊपर भी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। हाँ, लेकिन इधर आप गौर से देखें, जो अपर टीथ हैं वो लोअर लिप पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेबियोडेंटल। अगर आप थोड़ा नीचे आए तो बाकी अगर फिगर्स को देखें, सी जो है दोनों टीथ के दरमियान वाजे जो है वो टंग नज़र आ रही, तो ये डेंटल होगा। ये बिल्कुल लिप अपर और लोअर लिप क्लोज हैं, तो बाइलेबियल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे हम मज़ीद, तो जाहिर है अब ये जो साउंड है, ठीक है, और ये जो पोजीशन हमें नज़र आ रही है और ये जो पोजीशन हमें नज़र आ रही है, तो ये आमतौर पर ये जो पोजीशन है ये वाली, ये पोस्ट एल्वियोलर है, क्योंकि एल्वियोलर ही ये है, ये उससे थोड़ा सा पीछे आ रहा है। तो ये मैं भी देख रहा था कि ये कौन सी प्लेस बन सकती है। तो वैसे तो ये टंग जो है वो इधर टच होती हुई नज़र आनी चाहिए, इन्हें दिखानी भी चाहिए, लेकिन शायद कुछ मिस्टेक हो गई हो, या फिर ये जब हम थोड़ा कहते हैं ना ये, तो ये की आमतौर पर ये पोजीशन होती है और ये पैलेटल साउंड जो है वो बनता है। ठीक है, और फिर ये आखिरी पे आ जाए तो ये हमारे पास जी है व्हीलर है, जाहिर है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेटल पर जो है वो टंग टच होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये वाले आगे फिर कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं इधर पेंसिल ऑन कर लेता हूँ। सर्कल द वर्ड दैट बिगिन विद अ लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट। अब लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट के साथ जो वर्ड शुरू हो रहे हैं उन्हें हमने सर्कल करना है। तो जाहिर है फैट में फ से शुरू हो रहा है, ख नहीं है क्योंकि ख तो व्हीलर है। दैट में भी द नहीं है क्योंकि ये डेंटल साउंड से शुरू हो रहा है। मैट में भी नहीं है, बाइलेबियल है। और चैट में च जो है, च भी बाइलेबियल नहीं है, हाँ, लेकिन वैट में व जो है ये लेबियोडेंटल है। फिर इसमें बताना है जो एल्वियोलर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो जाहिर है एल्वियोलर कॉन्सोनेंट से ड, टिप का इवन के ट भी जो है वो ये भी एल्वियोलर साउंड है। स भी जो है वो एल्वियोलर है। लिप का ल भी एल्वियोलर है। निप में न भी एल्वियोलर है। और जिप में ज, ये भी एल्वियोलर है। तो ये ऐसी एग्जांपल है कि इसमें अक्सर साउंड जो है वो एल्वियोलर ही है। आगे आ जाएं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट साउंड डेंटल है। फाए में फ भी नहीं है, गाय का भी नहीं है, शय का भी नहीं है, हाँ साए। ठीक है, तो इसमें यानी जिसका आमतौर पर ये साइन होता है, ये वाला थीटा की तरह। और दाए में भी जो द साउंड है जिसका आमतौर पर ये साइन होता है। तो ये अभी हम अगले चैप्टर में ना हम इस तरह की कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर हाई में भी, हाई में तो कोई भी नहीं है। फिर वो वाले वर्ड जिनमें पहले टू एल्वियोलर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, साए तो नहीं है क्योंकि स तो हम देख सकते हैं एल्वियोलर है। हाँ, शाए में जो श है ये वाला, और इसी तरह जो न ठ भी नहीं है, साए में भी नहीं है, और दाए में भी नहीं है, और द हाँ नहीं है। और फ्रीकेटिव पर अब वो वाले वर्ड्स बताने हैं जिनके आखिर में फ्रीकेटिव आ रहा है। रेस में स है तो जाहिर है स्पेलिंग पे नहीं जाना, ये देखना साउंड इसका क्या आ रहा है। स है तो इसका आखिरी साउंड फ्रीकेटिव है। रस ये भी स भी जो है इसके आखिर पे आना, ये भी फ्रीकेटिव है। बुश के आखिर पे श ये भी फ्रीकेटिव है।
ब्रिंग के आगे आखिर पे ग आ रही है, नहीं है। ब्रीज ज, ये भी फ्रिकेटिव है। और ठीक है, और बैंग, इसमें तो ये वाला साउंड आ रहा है, तो ये तो नहीं। रेव के आखिर में वी आ रहा है, ये भी। रियल के आखिर में ल, ये तो नहीं है। रे के आखिर में तो वैसे ही वावल है, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं कोई भी। और रोज के आखिर पे ज आ रहा है, स्पेलिंग बेशक एस ई है लेकिन ज हम पढ़ते हैं। और रफ के आखिर में स्पेलिंग बेशक जी एच है लेकिन साउंड जो है वो फ है। फिर अगला वर्ड है जिसमें नेजल साउंड से एंड हो रहा है कोई, तो डम। डम में जो बी साइलेंट होता है इसे हम डम पढ़ते हैं, तो म जो है वो नेजल साउंड है। रैंग में हमारे पास यही इंक साउंड है, ये वाला। और रेन में हमारे पास न साउंड है, तो 1 और 2 और 3, ये तीनों जो हैं क्या हैं, जो क्या कहते हैं कि इनका आखिरी साउंड नेजल है। फिर वो वाले वर्ड्स जो स्टॉप पर ख़त्म हो रहे हैं, तो जाहिर है स्टॉप पर ड, स्टॉप पर ख़त्म हो रहा है। ग भी एक स्टॉप साउंड है, ब भी एक स्टॉप साउंड है। ग्राफ में तो एक बाइलेबियल साउंड है। लिट में ट जो है ये एक स्टॉप साउंड है। लिप में फ, और फिल में तो नहीं है। लाफ में भी नहीं है। बैक का लेकिन आखिरी साउंड ख जो है ये स्टॉप पर ख़त्म हो रहा है, बैक भी। फिर अगला वर्ड जो डेट बिगिन विद अ लेटरल, तो लेटरल से नट भी नहीं है, लल, क्योंकि एल ही वो साउंड है जो लेटरल साउंड है, बाकी कोई भी नहीं है। ऐसे वर्ड जो कि अप्रॉक्सीमेंट से शुरू हो रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेंट में हमारे पास वी का डब्ल्यू भी अप्रॉक्सीमेंट है, ठीक है। हमारे पास जो यू में ये आता है साउंड वो भी अप्रॉक्सीमेंट है। 1 में भी बेशक ओ एन ई स्पेलिंग है लेकिन इसका पहला साउंड जो है वो डब्ल्यू ही है। और रन में जो र है, र भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेंट में ही आता है। थोड़ा नीचे चलें तो हमारे पास आ जाते हैं वो वाले वर्ड जो एफ्रिकेट पर एंड हो रहे हैं। अब एफ्रिकेट हमने 2 पढ़े थे। मच के आखिर में जो च साउंड आ रहा है, च, जिसका सिंबल ये है, तो एक तो ये है इसके आखिर वाला साउंड। और एज के आखिर में ज आ रहा है जिसका हम आमतौर पर सिंबल ये है। ये दोनों एफ्रिकेट हैं। वो वाले वर्ड जिसमें जो मिडल कॉन्सोनेंट वो वॉइस्ड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और से पढ़ना है। ट्रैकिंग के दरमियान में ख साउंड है तो ख वॉइस्ड नहीं है। मदर के दरमियान में द साउंड है तो ये एक वॉइस साउंड है, तो ये आया गया उसमें। रॉबर के दरमियान में ब साउंड है तो ब भी वॉइस्ड है। लायर के दरमियान में ये वाला ये साउंड है, ये भी वॉइस्ड है। मैसिव के दरमियान में स साउंड है, स, ये वॉइसलेस है। स्टमक के दरमियान में म साउंड है, म नेजल है, नेजल सारे वॉइस्ड होते हैं। रेजर के दरमियान में ज साउंड है तो ज भी वॉइस्ड है। वो वाले वर्ड जिनमें हाई वावल हो, अब हाई वावल हमें पता है जो है ई, अब हमने वो देखना। सैट में भी नहीं है, स्वीट में भी नहीं है, लेकिन स्वीट में जो है वो दूसरा साउंड है, क्योंकि आमतौर पर तो ये डिफ्थोंग है तो इसमें आएगा। गॉट में भी हाई वावल नहीं है। ओ, ये भी देखना कि सैट जो है वो हाई वावल, तो हाँ सैट हाई वावल नहीं है, फ्रंट वावल है लेकिन ये फ्रंट लो वावल। मीट, हाँ मीट में हमें आ रहा है ई। माड में भी नहीं है। वो वाला वर्ड जिसमें कोई लो वावल आ रहा, अब लो बैक लो वावल भी हो सकता है, फ्रंट लो वावल भी हो सकता है। अगर देखें वीड में तो ई आ रहा है जो कि हाई वावल है, लेकिन वैड में आप देखेंगे, मिरर में भी बेशक देख लें, आपकी टंग बहुत नीचे रहेगी, तो वैड में जो है वो कॉन्सोनेंट जो है वो लो वावल है। फिर लोड, लो ओ, ये लो वावल है पर इतना लो वावल नहीं है। लेकिन लैड में जो है लै, ये लो वावल है। और रूड में भी जो आ रहा है वो ऊ साउंड आ रहा है, ये बैक वावल तो है लेकिन ये बैक हाई वावल है। फिर वो वाले वर्ड जिनमें एक फ्रंट वावल हो, तो फ्रंट वावल हमने पढ़े हुए थे। गेट में जो ए साउंड आता है तो वो एक है जो है फ्रंट वावल। कॉट में लेकिन ओ ओ ओ ओ ओ तो आप देखेंगे ये बैक वावल है, ये नहीं आएगा। हाँ लेकिन कैट में लो वावल है लेकिन है ये फ्रंट वावल है जो ए है कैट में, तो इसमें भी है।
फिर किट में ई जो साउंड है ये भी फ्रंट वावल है ई, और पुट में जो उ साउंड है ये बैक वावल है, लेकिन हाँ ये फ्रंट वावल नहीं है। 17 जो क्वेश्चन है आगे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बस ख़त्म होने वाले हैं, सॉरी। तो इसमें अगर हम देखें कि वो वाला वर्ड जिसमें कोई बैक वावल हो, तो बैक वावल उ, गुड में उ है, ये बैक वावल है। और कूप कू कू कू, तो इसमें भी जी ऊ जो है ऊ वो भी एक बैक वावल है। वीप का ई ये तो फ्रंट वावल है। और मेड का मेड ये भी फ्रंट वावल है। और लेकिन को ओ ओ ओ ओ, तो ये भी एक जो है, ये तीनों जो है आमतौर पर इन तीनों में जो बैक वावल है, वो वाले वर्ड जिनमें क्राउंडेड वावल है ये तो इजीली आपको पता है, जिसमें लिप राउंड होता है। हु ऊ इसमें ही है, मी में भी नहीं है, अस में भी नहीं है, बट में भी नहीं है, हिम में भी नहीं। हमने अब बताना है कि डिफाइन द कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडल ऑफ ईच फॉलोइंग वर्ड। हर वर्ड के जो मिडल में कॉन्सोनेंट साउंड है उसका उसका कि वो वॉइस टाइप वॉइस इसलिए बताना, उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो जाहिर है अब अगर हम देखें फादर में द जो साउंड है तो ये वॉइस्ड ही है, और इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन द तो ये जो है आमतौर पर डेंटल है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन द का फ्रिकेटिव है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो है वो सिंगिंग में इंग साउंड है, ये हमें पता है ये वॉइस्ड है, ये भी वॉइस्ड है। और लेकिन ये जो है वो व्हीलर है। और इंग 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 इंग, तो मेरे ये हमारे पास जो है वो इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वो बनता है जी। तो इसमें जो साउंड है वो आमतौर पर नेजल स्टॉप होगा। फिर एचिंग में च साउंड है, च वॉइसलेस है। और ये च आपको पता है कि एफ्रिकेट साउंड है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो पैलेटो एल्वियोलर है। और मैनर जो है फ्रीकेट है। फिर रॉबर में इसी तरह हम देख लेंगे कि वॉइस साउंड है, ठीक है, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल है। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो स्टॉप है। इस तरह एसर में स है, प्लायर में य है, य वॉइस्ड है, ठीक है, पैलेटल है और अप्रोक्सीमेंट है। हॉपर में फ है, वॉइसलेस है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल है लेकिन स्टॉप है मैनर। सेलिंग में ल है, वॉइस्ड है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो लेटरल है, लेटरली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ल की जो है वो एल्वियोलर है और मैनर लेटरल है। फिर इसी तरह सनी में जो है वो कर लें, लॉजर में ज है जो कि वंस अगेन एक वॉइस्ड और एफ्रिकेट साउंड है। Complete the diagram in figure 1.17 to illustrate the target for the gestures of the vocal organs। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने ये करना कि हमें हम अभी एक फिगर देखते हैं। तो उसमें जो इलस्ट्रेट द टारगेट फॉर द जेस्चर्स ऑफ द वोकल ऑर्गन्स, यानी उसमें जो वोकल ऑर्गन्स की पोजीशन बताई है उसके मुताबिक ना हमने उसका मैनर बताना है हर वर्ड में। और ये भी बताना कि वो साउंड वॉइस्ड है। और वोकल फोल्ड अगर वाइब्रेट हो रहे हो तो हम एक वेवी लाइन लगाएंगे, यानी इस तरह की लाइन लगा देंगे, अगर नहीं तो हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है फिगर 1.7। अगर हम देखें तो बाइलेबियल है और एग्जाम्पल है मैट। अब मैट में जो एम है ये वॉइस साउंड है, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि इस तरह की आपने लाइन लगा देनी है, तो आप देख लें कि एक वेवी लाइन लगाई है। अगला अब हम देखते हैं डे। डे जाहिर है ड में जो डी है तो ड भी जो है एक वॉइस साउंड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर इस तरह की लाइन लगा देंगे। एक मिनट,
नीचे चलते हैं। आगे कैट है, इसमें ख है तो ख वॉइसलेस है, तो और इसका जो सीधी लाइन लगा देंगे क्योंकि वोकल फॉल्ट जो है वो वाइब्रेंट नहीं हो रहे। थिंक, अब थिंक में जो फर्स्ट साउंड है जाहिर है ये हमारे पास डेंटल साउंड है, और ये डेंटल होने के साथ साथ वॉइसलेस भी है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर नट में न जो है ये क्या है, एक नेजल साउंड है, और नेजल साउंड वॉइस्ड होते हैं तो इसमें हम वेवी लाइन लगाएंगे। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 1.18 में एक वेव फॉर्म है, टॉम सॉ 10 वॉफ्स। हमने हर ये फिगर को देख कर ना मार्क करना है, ठीक है, हर यानी वो वेव फॉर्म के थ्रू ना हमने हर स्पेलिंग को बताना है। टॉम सॉ 10 वॉफ्स, ये मैं आपको उधर से ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, टॉम सॉ 10 वॉफ्स। अब इधर अगर हम देखें टॉम में 3 साउंड है तो उसकी ये उन्होंने अलग से डिवीजन की हुई है, दायरा 1 2 3। फिर सॉ में 2 साउंड है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, जाहिर 100 ही पढ़ेंगे ना, डब्ल्यू का तो नहीं कोई साउंड इधर आ रहा। 10 में हमारे पास हमें पता है 3 साउंड है, ठीक है। और वास्प्स में जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि कुछ और साउंड है, लेकिन हमने A to G बताना है। तो नीचे जाके इधर हम ना सॉल्व भी कर सकते हैं। अब उन्होंने पूछा है इज जी अ फ्रिकेटिव और अ लेटरल। अब जी इधर हम देखें तो कौन सा साउंड बन रहा है, जी, यानी ये तो आखिरी साउंड है, ये स है, वास्प्स वास्प्स, जाहिर है ये फ्रिकेटिव है। अब देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। तो ठीक हो गया। आगे उन्हें पूछा है कि जो बी है, ये वाला बी, ये बाइलेबियल है या नेजल है। तो अब अगर हम देखें टॉम में जो है वो ओ, अच्छा वावल है या नेजल है, तो जाहिर है वावल ही है, ओ तो वावल ही है ना। तो इस तरह ना हम बता देंगे सारे, ठीक है। तो इस तरह हम लेबल करके जो है वो ये एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर अब हम ई में आए तो ई में जाहिर है, तो अगर टॉम है इधर 100 और है, SOW 100 भी ख़त्म हो गया, तो प्रॉबेबली ये ठ का साउंड है, क्योंकि ठ वॉइसलेस है, इसीलिए जो वेव फॉर्म है वो भी स्ट्रेट सी नज़र आ रही है, क्योंकि इधर बिल्कुल जो है वो हम क्या कह सकते हैं ठ में, क्योंकि वोकल फॉल्ट वाइब्रेट भी नहीं होती तो पी कितनी हाई नहीं बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल है, और वैसे तो मैं पार्ट आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। हमने एक अपना वेव फॉर्म बनाना है और ये आपने भी करना है। That will illustrate different manners of articulation. You can use the wave surfer और प्राट। अब मैं प्राट में ना अपना रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ और मैं यही बोलूँगा टॉम सॉ 10 वॉस्प्स। तो चलें आपको प्राट का भी थोड़ा बहुत पता चल जाए। प्राट आपने सिंपली जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो इधर न्यू पे जाना है, न्यू पे आपने क्लिक करना है रिकॉर्ड मोनो साउंड या कंट्रोल R पे प्रेस करेंगे तो इधर आ जाएगा। इधर आपने बाकी कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। इधर रिकॉर्ड पे क्लिक करके ना बोलना। अब मैं वही बोलूँगा टॉम सॉ 10 वॉस्प्स, ठीक है। टॉम सॉ 10 वॉस्प्स। उसके फ़ौरन बाद स्टॉप पे मैंने प्रेस कर दिया। अब इधर आप फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ फाइल 1। उसके बाद नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सेव टू लिस्ट एंड क्लोज या क्लोज। तो आप सेव टू लिस्ट पे क्लिक करें तो ये आपकी फ़ाइल ना इधर पीछे आ जाएगी, आप देख सकते हैं इधर। अब इधर आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें ही एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा व्यू एंड एडिट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास
ये इस तरह की शक्ल में ये आ जाएगा। वेव फॉर्म आपके पास आ गई है ज़ाहिर है, तो ये आप वेव फॉर्म देख सकते हैं। तो जिसमें हमें देखें मैंने कहा टॉम, फिर 100, 10, वॉस्प। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने अभी उधर वेव फॉर्म देखी है उससे कितनी हमें सिमिलर नज़र आ रही है। ठीक है, बीच में बिल्कुल जो मैंने जहाँ ज़ाहिर है कुछ नहीं बोला तो उधर बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन। और आगे देखें कि ये जो ज़ाहिर है ये प्रॉबेबली ये स ही है ना, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो इतने उनकी पीक इतनी हाई नहीं होती। ठीक है, तो इधर भी ये जो आपको ज़्यादा पीक नज़र आ रही है ये यकीनन ठ के बाद जो ओ बोली है उसकी ज़्यादा आ रही है, लेकिन आखिर पे कम हो रही। तो ये इस तरह आप अपना जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी हमारे पास नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है ठ जो है ये एक वॉइसलेस है, लेकिन ये स्टॉप भी है। म भी एक स्टॉप है, लेकिन स में जो स है वो फ्रिकेटिव है, तो उसका आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट बन रहा है। फिर टॉम सॉ 10 वॉस्प में जो व है, तो अब देख लें कि जो डब्ल्यू है उसकी पीक काफ़ी है। इसका मतलब डब्ल्यू जो कॉन्सोनेंट है उसमें भी कुछ जो है वो क्या कहते हैं ज़्यादा थोड़ी पावर है सिमिलर टू वावल्स। तो इस तरह हम देख सकते हैं ये चीज़ भी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें असल में हमें जो हमारा लेक्चर था दी अकूस्टिक्स ऑफ वावल्स या साउंड्स ऑफ वावल्स, सॉरी, एक ही यानी सेम ही नेम है। तो वो वाला जो लेक्चर था वो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन कि मेरे लिए अभी भी इसे बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व करना मुश्किल है। और जब हम आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद वावल्स की अकूस्टिक्स को पढ़ेंगे तो हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे इसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं। तो रिकॉल द पिच ऑफ द फर्स्ट फॉर्मेंट। हमने जो साउंड्स ऑफ वावल्स में फॉर्मेंट्स की भी बात की थी कि वावल्स के आमतौर पर 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्मेंट्स हो सकते हैं। और जो क्रीकी वॉइस होती है उसमें जो फर्स्ट फॉर्मेंट होता है, जो फर्स्ट डार्क बैंड होता है या फर्स्ट फ्रीक्वेंट जो पिच होती है वो हमें वाज़े ज़्यादा सुनाई देती है। जबकि विस्पर्ड वॉइस में क्योंकि वोकल फॉल्स वाइब्रेट नहीं हो रहे होते जिस वजह से फर्स्ट फॉर्मेंट इतना अच्छा नहीं सुनाई देता, लेकिन सेकंड फॉर्मेंट यानी सेकंड पिच जो है या सेकंड ओवरटोन जो पिच है वो ज़्यादा अच्छी सुनाई देती है। अब ये जो वर्ड्स हमने पढ़े थे हीड, हिड, हैड, हॉड, होड, हुड और हुड, तो इसमें कुछ वावल्स थे। अब हमने करना ये है कि ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन इन वर्ड्स में असल में वावल्स नहीं है, डिफ्थोंग है। यानी ये जो बाइट है तो इसमें ये वाला एक डिफ्थोंग है, बेट है तो इसमें ये एक डिफ्थोंग है, और अभी तक डिफ्थोंग्स को हमने पढ़ा नहीं है। और बोट में एक ये वाला डिफ्थोंग है। लेकिन हमने करना ये है कि इन सब वर्ड्स में जो इनका पहला पहला वावल है उसको हमने देखना है कि इसमें जो फर्स्ट इन वर्ड्स में जो फर्स्ट वावल है वो इन वर्ड्स में किसके फर्स्ट फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है और इन वर्ड्स में से किसके सेकंड फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा सा यानी वो लेक्चर को अगर आप रिवाइज़ कर लें या वो टॉपिक पढ़ लें बुक से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने हर जो वर्ड है उसे क्रीकी वॉइस में और विस्पर्ड वॉइस में बोलना है। अगर हम बाइट की बात करें तो अगर मैं इसे क्रीकी वॉइस में बोलूं तो क्रीकी वॉइस में फर्स्ट फॉर्मेट जो है वो बेहतर सुनाई देता है। तो क्रीकी वॉइस मैंने आपको सुनाई भी थी उस लेक्चर में सारी, यानी अब क्योंकि ये जो आ वावल है इसमें जो पहला वावल आ रहा है ये बैक लो वावल है, यानी ये बैक वावल्स में आता है। और हमें पता है कि हीड, हिड, हैड, इनमें जो बैक वावल आता है वो इधर से शुरू होते हैं, हॉड, होड, हुड और हुड। अब अगर हम आ देखें तो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा इसके करीब तरीन जो वावल है वो ये वाला वावल बनता है ओ, जिसका आमतौर पर ये वाला सिंपल होता है ओ, हॉड, हॉड और बा, इसमें ये वाला जो है और ये भी एक बैक वावल ही है। तो अगर मैं अब कहूँ और साथ ही मैं इसे भी कहूँ HOD को तो हमें लग रहा है कि इन दोनों की जो पिच है या फर्स्ट फॉर्मेट हमें दोनों का ही
दोनों हमें काफ़ी वॉइस सुनाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका जो फर्स्ट फॉर्मेट है, ये बाइट का जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो इस हॉट के साथ मैच हो रहा है। अब दूसरे में दूसरा फॉर्मेट आमतौर पर जैसे इधर है कि विस्पर्ड वॉइस में होता है, तो विस्पर्ड वॉइस आमतौर पर जिनकी, क्योंकि जो बैक वावल्स होते हैं हमने ये भी पढ़ा है, यानी उनका सेकंड फॉर्मेट या सेकंड पिच जो है वो बैक वावल्स की ज़्यादा हाई होती है, तो वो हुड, उड, ऑड या इनमें से ही होगा। और वो मुझे ज़्यादा लग रहा है ये वाला, जो कि अगर मैं कहूँ, अब हम इन सब को अगर वॉइस विस्पर्ड वॉइस में पढ़ें, बाइट, हॉट, हॉट, हुट, हुट, तो इसकी जो है ना, इसकी थोड़ी ज़्यादा वो है, विस्पर्ड थोड़ी ज़्यादा है और वो इसके साथ मैच कर रही है, तो हुड कहेंगे। इसी तरह बेट में अगर आ जाएं, तो बेट में जो ए है, जो शुरू वाला वावल है, ये असल में हेड में आता है और ये एक फ्रंट वावल है। इसका मतलब है कि इसकी जो है वो इसका फर्स्ट फॉर्मेट इन्हीं किन्हीं फ्रंट वावल्स में से ही होना चाहिए, तो वो हम हेड से ही इसको कहेंगे कि वो हेड के ही सिमिलर है, यानी एट, बेट, ठीक है। और विस्पर्ड वॉइस में तो जाहिर है किसी, ये फिर किसी अपने पैरेलल जो है वो किसी बैक वावल से मैच कर रहा होना चाहिए, तो वो हमें ये वाला वावल नज़र आता है, ये वाला ओड, ओड, जिसका साइन ये है। ये अभी आपने जो सिंबल था इनसे परेशान नहीं होना ना, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम इस तरह की कुछ चीज़ें देखेंगे। बोट में डिफ्थोंग है ओ, अ, 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 तो ये बड़ा जो है वो न्यूट्रल सा वावल है, इसको अभी हम देखेंगे, शॉ जिसे हम कहते हैं, तो ये भी ओ है, ओ से मिलता जुलता है, तो ये बैक में ही कहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इसका पूरा मिलके वो कम्बिनेशन बन रहा है ओ। तो इसे हम अगर देखें इधर से, तो क्रीकी वॉइस के लिहाज से ये मैच हो रहा है इससे, ए, ए, ओ, ए, ओ, ए से मैच हो रहा है, तो एड, हेड आएगा। और दूसरा इधर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हुड में आ रहा है ऊ, क्योंकि बोट, तो इससे मैच हो रहा है। तो ये इसमें हमसे थोड़ी गलती भी हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हमने इसी तरह जो है वो कोशिश करनी है, ठीक है। और आने वाले चैप्टर्स हमें मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमारे हैं, ये हमारे कुछ नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ये हमें उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना है, ज़ाहिर है इसके लिए हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है हमें कुछ इस तरह की जो है वो एक इंट्रोडक्शन देगी कि स्पेलिंग और साउंड्स में डिफरेंस होता है। इंग्लिश में जो स्पेलिंग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि साउंड भी उसी तरह के हों। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने ये बताना कि ये जो क्या कहते हैं कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट साउंड्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर वर्ड में हमने बताना है कि कितने साउंड हैं जो डिफरेंट हैं। लॉफ में अगर देखें तो ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन है, ये मैं लॉफ में हमारे पास 3 साउंड है। बैग्ड है, तो बैग्ड में जब आगे ईडी आता है तो ट बन जाता है, तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट साउंड है। ग्राफिक में हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह हाँ, फिशेस का मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अब फिशेस में हमें पता है फ, ई, श, ई एंड जेड, 1 2 3 4 5, लेकिन जो ई है ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये 5 है, ठीक है। अगर आपको इस लेवल पे अभी तक अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं भी आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे फिश्ड है, तो अब आप फिश्ड में देखें फी, ई, श और ट होगा साथ, तो इधर 4 साउंड है। इस तरह एक्सिस अगर आखिर में आए तो एक्सिस के ए, क, स, सॉरी, तो इसमें स 2 दफ़ा आ रहा है, तो ए, क, स और ई, तो 4 साउंड होंगे। इसी तरह आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड द साउंड ऑफ वावल इज़ द सेम इन एवरी केस। ये
हर सेट में जो वावल्स हैं वो सेम हैं, लेकिन किसी एक वर्ड में डिफरेंट है। अब हमने वो डिफरेंट वर्ड बताना है। पेन, सेड, डेस, मेस और मीन, तो इसमें डिफरेंट है, इसमें ई वावल आ रहा है। इस तरह मीट, वीक, सीम, ग्रीन, और ये जो है STEAK, इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्टेक। इस तरह सेन, पेड, एट, लेस और MAST, ये है मास्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन। टोज, नोट, बॉस, टोस्ट और TON, टन। ठीक है। फिर हुट, हुट, गुड, मून, ग्रू, सूट, तो गुड में जो वावल है वो शॉर्ट ऊ है, तो ये डिफरेंट है। फिर DUD, डड, डड इसकी प्रोनाउंसिएशन है। बाकी डाइड, माइन, आई और गाय ये सारे सेम है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे ये पसंद भी है, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह अगर आप लेक्चर शुरू से लें, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज को ख़ुद भी जो क्या कहते हैं वेबसाइट पर जाके भी सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आ जाएगा, और उसको इंशाल्लाह वो ये ऐसी चीज़ होगी कि आपको भूलेगा नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।